कौन सोच सकता था कि एक सादा सा दूध का कार्टन जैसे ही रे के हाथ लगा जेल से फरार होने का सबसे ताकतवर हथियार बन जाएगा। मगर जैसे ही रे ने वो कार्टन फाड़ा, उसके अंदर से एक पतली रोशन प्लास्टिक की शीट फिसल कर निकल आई। मौका हाथ आते ही उसने हिचकिचाए बगैर उस शीट को जेल के दरवाजे पर नस्ब पासवर्ड लॉक पर लगा दिया। जब गार्ड ने कोड दर्ज किया, उसके उंगलियों के निशानात शीट पर बिल्कुल वाज़ेह मुंतकिल हो गए। माहिराना अंदाज में अखराज का तरीका इस्तेमाल करते हुए रे ने फौरन सही पासवर्ड कॉम्बिनेशन दरियाफ्त कर लिया। लेकिन असल चैलेंज अभी बाकी था, वो किस तरह अपना हाथ दरवाजे के बाहर पहुंचाए। रे ने टॉयलेट पेपर को पानी में भिगोया, उसे छोटे गोले बनाए, टूथपेस्ट मिक्स किया और एक चपचपा मुरक्कब तैयार किया। इन गोलों को एक बड़ी शीट के अंदर लपेटकर उसने एक अजीब लेकिन इंतहाई मुअस्सर चिपकने वाला आला बनाया। मगर ये सब करने के लिए उसे सबसे पहले हर निगरानी कैमरे की चौकस नजर से बचना था। रे पहले ही गार्ड के रोजाना मामूलात का बगौर मुतालिया कर चुका था। हर बार जब गार्ड उसे सेल में बंद करता, वो सिगरेट पीने और वक्त गुजारने के लिए बाहर चला जाता। इन्हीं वक्फों में मॉनिटरिंग रूम बिल्कुल 7 मिनट के लिए खाली रहता और यही रे का सबसे बड़ा मौका था। रे को मुकम्मल यकीन था कि जेल से फरार होने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहले, गार्ड्स के मामूलात का मुकम्मल इल्म, दूसरे, जेल के ढांचे की दुरुस्त समझ और तीसरा, बाहर इंतजार करने वाला एक काबिल एतमाद साथी। रे पहले 2 पर मुकम्मल उबूर रखता था। उसने जेल के करीब एक साख्ती कमजोरी भी शनाख्त की, एक फायर स्टेशन जो जेल की दीवार के बिल्कुल पास वाक़ था। रे ने ब्लैक सेल का मकाम भी मालूम कर लिया था। हर तफसील जहन में नक्श होने के बाद उसने अपना मंसूबा अमली जामा पहनाना शुरू किया। उसने जानबूझकर एक दूसरे कैदी को छेड़ा और उसे इतनी तकलीफ पहुंचाई कि मामूली जख्म हो गया। और जैसा कि उसने हिसाब लगाया था, गार्ड्स ने उसे सजा के तौर पर ब्लैक सेल में डाल दिया। जब गार्ड उसका खाना देने आया, रे खामोशी से अपने एक पेपर पीले को छोटी खिड़की के लॉक में डाल दिया, जिससे वो आसानी से खुल गया। पासवर्ड सिर्फ 4 हिस्सों का था। रे ने चंद सेकंड में उसे हल कर लिया। जैसे ही वो ब्लैक सेल से बाहर निकला, उसने मॉनिटरिंग सिस्टम को हैक किया और 1 मिनट पुराना फुटेज लूप कर दिया ताकि गार्ड्स को कुछ गैर मामूली नजर न आए। फिर उसने वेंटिलेशन पाइपलाइन का पता लगाया जो फायर स्टेशन से जुड़ी हुई थी। जब गार्ड सिगरेट में मसरूफ थे, रे उस पाइप के जरिए रेंगता हुआ बाहर निकल आया, आजाद। बाहर उसका साथी मुकम्मल तैयारी के साथ इंतजार कर रहा था। उसने छोटे कार के अंदर धमाका कराया जिससे फायर अलार्म बज उठा और हंगामा मच गया। गार्ड्स ने सीसीटीवी चेक करने की कोशिश की, मगर सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक दिखाई दिया। इसी दौरान रे पहले ही फायर स्टेशन में दाखिल हो चुका था। तेजी से हरकत करते हुए उसने एक फायर फाइटर का यूनिफॉर्म चुरा लिया और फायर ट्रक के नीचे छुप गया। इर्द गिर्द के हंगामे से फायदा उठाते हुए वो ट्रक के साथ धमाके की जगह पहुंचा और वहां से पुरसुकून अंदाज में अपने साथी की गाड़ी में चला गया और रात में गायब हो गया। ये रे की 14वीं जेल फरार थी और हकीकत यह है कि वो आम मुजरिम नहीं था। उसका असल पेशा जेल के सिक्योरिटी सिस्टम्स की जांच करना था। हकीकत में रे एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म का मालिक था। इस काम के जरिए वो जाली कैदी के बहाने जेलों में दाखिल होता और फिर अपनी जहानत के जरिए फरार का मंसूबा बनाता, ये साबित करने के लिए कि आया इदारे की सिक्योरिटी बेहतर बनाने की जरूरत है या नहीं। इसने इतनी जेलें तोड़ी कि लोग कहने लगे ये आदमी कहीं भी फरार हो सकता है। फिर एक दिन CIA के एजेंट्स उसके पास आए। उन्होंने बताया कि उसे एक इंतहाई महफूज और खुफिया जेल में दाखिल होना होगा जिसका नाम और मकाम किसी को बताना सख्ती से मना है। ये मिशन खतरनाक तरीन था, मगर रे ने रजामंदी जाहिर की क्योंकि लाखों डॉलर की पेशकश बिल्कुल काबिल कबूल थी। पर आखिर में कौन जानता था कि पैसा किसी आदमी को वाकई हर काम करने पर मजबूर कर सकता है। उन्हें रे को एक नई शनाख्त और एक खुफिया एग्जिट कोड फराहम किया गया, ऐसा कोड जो वो किसी भी गैर मुतवक्के सूरत हाल में अपने इनखिला के लिए इस्तेमाल कर सकता था। इसकी तैनाती से कबल उसके जिस्म में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी नस्ब की गई। वो दिन जल्द आ गया जब उसे जानबूझकर गिरफ्तार होना था, लेकिन अचानक कुछ नामालूम अफराद ने उसे अगवा किया और बिजली के झटके दिए। रे को समझ आने से पहले ही उन्होंने उसके जिस्म से ट्रैकिंग डिवाइस निकाल दी और उसे बेहोश कर दिया। जब उसकी आंखें खुले, वो खुद को एक इंतहाई अजीब व गरीब जेल में पाया, जहां हर कमरा मुकम्मल तौर पर शीशे का बना था और हर मुमकिन कोने में कैमरे नस्ब थे। इर्द गिर्द के तमाम कैदी भी 24 घंटे मुसलसल निगरानी में रखे गए थे। पूरी इमारत हवा में मुअल्लक थी ताकि कोई कैदी आजादी के लिए जमीन खोदने का भी तसव्वुर न कर सके। ये सब देखकर रे फौरन समझ गया कि वो एक निहायत खतरनाक सूरत हाल में फंस चुका है। जल्द अज जल्द निकलने के लिए उसने खुफिया एग्जिट कोड बुलंद आवाज में कहा, लेकिन जेल का वार्डन एक इंतहाई खतरनाक और मुतलविन मिजाज इंसान निकला। एक लफ्ज भी सुने बगैर उसने रे को दोबारा कैद कर दिया और यहाँ एक और तारीक राज जाहिर हुआ। वार्डन किसी ऐसे शख्स के साथ मिली हुई थी जो रे का कातिल दुश्मन था। कुछ देर बाद रे ने मुशाहिदा किया कि यहाँ के गार्ड्स मुकम्मल तौर पर मुसल्ला थे, काले मास्क पहने राहदारियों में गश्त कर रहे थे और कैदियों से कहीं ज्यादा तादाद में थे। जब भी उनका मूड ठीक होता, वो किसी भी कैदी पर तशद्दुद करने लगते। एक खौफनाक अजाब खाना भी बनाया गया था, ऐसा कि जैसे ही आप अंदर कदम रखते, तेज रोशनी आंखों पर हमला करती और नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी हर हिस्से पर दबाव डालती। मगर इस अजियत के दौरान भी रे ने खुद को मजबूर किया कि कमरे की हर तफसील गौर से देखे। इसी वक्त जब वो फर्श का जायजा ले रहा था, उसकी नजर एक स्टील प्लेट में लगे किल पर पड़ी। इसी लम्हे उसके जहन में एक ख्याल जगमगा गया। जब उसे वापस लाया गया, उसने अपने मंसूबे की बुनियाद रखी। इस जेल से फरार होने के लिए उसे एक मावन की सख्त जरूरत थी। जैसे ही वो कैदियों के दरमियान अपना असर जाहिर करने लगा, टाइसन नामी एक शख्स उसके पास आया और दोस्ती की पेशकश की। उसकी आंखों में एक शोला सा जल रहा था। उसने सीधे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए?
रे ने कुछ छुपाया नहीं। मुझे एक चमकदार लोहे की शीट चाहिए, उसने साफ कहा, ऐसी जो रोशनी मुनक्किस कर सके। ये ला कर दो और तुम्हारे पास जिंदगी भर के लिए दोस्त है। टाइसन ने बोला झिझक कबूल कर लिया। फिर टाइसन सीधा वार्डन के पास गया और जानबूझकर उसकी अदावत भड़काने लगा। वार्डन अपनी धमकी आमेज तबीयत के मुताबिक गुस्से में आग बगोला हुआ और पानी के तशद्दुद का हुक्म दिया। लेकिन इसी हंगामे के दौरान टाइसन ने चालाकी से अजाब खाने के फर्श से ड्रेन का ढक्कन उतार लिया। एक वहशियाना तशद्दुद सहने के बाद उसने वो ढक्कन रे को दिया। रे ने सोचा, यह आदमी वाकई एक शातिर खिलाड़ी है। टाइसन की चालाकी से इतना मुतासिर होकर रे ने अपनी असल शनाख्त जाहिर की कि वो एक पेशावर जेल फरार करने वाला है। उसने जेल के अमूदी ढांचे की वजाहत भी बताई, जिससे मालूम हुआ कि इमारत जमीन के नीचे बनी हुई है। दरअसल जब रे अजाब खाने में था, उसने फर्श के नीचे बहते पानी की आवाज सुनी, जो एक पानी की पाइपलाइन की मौजूदगी और मुमकिना फरार की राह की निशानदेही कर रही थी। उसके बाद टाइसन ने जानबूझकर जेल के सबसे खौफनाक गैंग मार्को ब्रदर्स के साथ झगड़ा शुरू किया। इसी दौरान रे ने अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी छुपा रखा। जैसे ही मार्को के आदमियों ने जेल में तशद्दुद शुरू किया, रे और टाइसन मंसूबे के मुताबिक अजाब खाने में डाल दिए गए। जैसे ही वो पहुंचे, रे ने ड्रेन का ढक्कन निकाला और उसकी अक्कास सतह को फर्श में मौजूद केलों पर रोशनी डालने के लिए जावियादार किया। चंद लम्हों में शदीद गर्मी की वजह से केल नरम हो गए और आजाद हो गए। सेकंडों में उसने एक एक करके सब केल निकाल लिए। उसने रोटी का टुकड़ा मुंह में रखा, फिर टाइसन को इशारा किया कि गार्ड की तवज्जो मबजूल कराए। टाइसन ने बेहतरीन ड्रामाई अंदाज में तवज्जो हटाई और वार्डन की तवज्जो मुकम्मल तौर पर रे से हट गई। रे ने इसी मौके पर गीली चबाई हुई रोटी को निगरानी कैमरे के लेंस पर लगाया ताकि अंदर का मंजर छुप जाए। फिर वो फर्श के नीचे से नीचे उतरा और पाइपलाइन के जरिए रेंगना शुरू कर दिया। लेकिन बदकिस्मती ने रास्ता रोक दिया। रास्ते में रे ने हादसाती तौर पर एक पाइप तोड़ दिया और पानी चारों तरफ से भरा जाने लगा। जब वो आखिरकार ऊपर की तरफ रेंगते हुए सतह पर पहुंचा, तो ऐसा लगा जैसे जमीन ही उसके पैर तले खिसक गई हो, क्योंकि ये कोई जेर जमीन जेल नहीं थी। ये एक अजीमुशान जहाज था जो समंदर के बीच में बहता जा रहा था और समंदर के दरमियान से फरार होना तकरीबन नामुमकिन लग रहा था। इसी दौरान पानी जेल के अंदर रस रहा था। इसकी वजह से अजाब खाने में कैद कैदी अपने सेल से आजाद हो गए। खुशकिस्मती से रे ने गार्ड्स की नजरों से बचते हुए वक्त पर महफूज मकाम तक पहुंचना मुमकिन बनाया। लेकिन एक नया बहरान पहले ही उसके इंतजार में था। वार्डन ने फर्श पर छोड़ी गई कैलें देखी और फौरन समझ गया कि रे ने फरार की कोशिश की है। उसने फौरन फोन उठाया और यहाँ एक खौफनाक हकीकत आश्कार हुई। जिस शख्स ने रे को इसी सहूलत में कैद कराया, वो उसका अपना बिजनेस पार्टनर लेस्टर था, जिसने लालच में ये पूरा साजिश तैयार की थी ताकि कंपनी का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सके। आने वाले दिनों में एक नई न खत्म होने वाली अजियत शुरू हुई। जब भी रे ने नींद लेने की कोशिश की, गार्ड्स उसे जगा देते और उसकी उलझी हुई हालत में उसे वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाते। ये सिलसिला दिनों तक जारी रहा। रे थकन और नीम होश में अपनी बेदारी के लम्हों से गुजर रहा था। आखिरकार उसकी बिगड़ती हालत ने गार्ड्स को मजबूर कर दिया कि उसे हर रोज मेडिकल रूम ले जाएं। कितने जख्म, कितनी अजियतनाक यादें, कितने टूटे हुए ख्वाब, और फिर भी वो लड़ता रहा। हत्ता कि जेल का डॉक्टर भी उसे देखकर हैरान रह गया। कुछ वक्त बाद अजाब कम हुआ और रे ने दोबारा मंसूबाबंदी शुरू की। खाने के बहाने उसने खुफिया तौर पर मेज के नीचे एक डायरेक्शनल डिटेक्शन डिवाइस तैयार की। इसी दौरान उसने मार्को को अपने अंदरूनी दायरे में शामिल किया और टीम में उसका इस्तकबाल किया। तीनों ने मिलकर एक नडर और जुर्रतमंदाना मंसूबा तैयार किया। मंसूबे के मुताबिक मार्को ब्रदर्स में से एक ने वार्डन से झूठ बोला, दावा किया कि उसके पास खुफिया मालूमात हैं जो डेक पर पहुंचाई जानी है। वार्डन ने उस पर ध्यान दिया और उसे ऊपर जाने की इजाजत दे दी। वहां पहुंचकर मार्को ने रे की तैयार करदा डिवाइस से डायरेक्शनल रीडिंग्स लेना शुरू कर दी। मगर रे के लिए ये काफी नहीं था। उसने देखा कि पानी ड्रेन से घंटों की मुखालिफ सिमत में बह रहा है, जो इस बात की तस्दीक थी कि वो शुमाली निस्कुर्रा में है। जमा करदा तमाम डेटा का तज्जिया करने के बाद रे ने उनका मकाम मालूम किया। एक नए कैदी से बात के बाद मालूम हुआ कि मौजूदा महीना नवंबर है। अपने जिस्मानी दर्जा हरारत और माहौल को मद्देनजर रखते हुए रे ने अंदाजा लगाया कि आसपास का मौसम मराकश के साहिल से मुमासिल है। तमाम मेहनत के बाद वो आखिरकार अपनी सही लोकेशन जान गए, मगर ये जानना कि वो कहाँ हैं और वहां से निकलना, ये दो अलग अलग चैलेंजेस थे। इसी वक्त टाइसन ने कहा, अगर हम किसी तरह मेरा पैगाम बाहर वाले लोगों तक पहुंचा दें तो दुनिया की कोई चीज और कोई भी शख्स हमें आजाद होने से नहीं रोक सकता। इसके अल्फाज ने रे को एक ख्याल दिया, शायद जेल का डॉक्टर मदद कर सकता है। उन्होंने एक मंसूबा बनाया। टाइसन ने रे पर हमले का ड्रामा किया, इतनी चोट पहुंचाई कि बार बार तिब्बी मुआयना जरूरी हो गया। दिन ब दिन रे ने बीमारी का ड्रामा किया और डॉक्टर के पास पेश हुआ। डॉक्टर रे की अजियत देखकर मजीद खामोश न रह सका, मदद करने पर राजी हो गया। और यहाँ एक और राज खुला, खुद डॉक्टर भी इसी जेल में उम्र कैद काट रहा था। हमदर्दी के बायस उसने वादा किया कि रे को उसके खानदान से मिलाएगा और खुफिया तौर पर रे का पैगाम टाइसन के लोगों तक पहुंचा दिया। अब हर टुकड़ा अपनी जगह पर था। फिर एक रात वार्डन ने देखा कि रे कुछ दीवार से टपका रहा है। ये मोर्स कोड था। जब वार्डन ने पैगाम पढ़ा तो लिखा था, कल सुबह सी ब्लॉक में हंगामा होगा। वार्डन पसीने से शराबूर हो गया। उसने फौरन सी ब्लॉक में सिक्योरिटी 3 गुना बढ़ा दी। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये रे का मास्टर स्ट्रोक था। असली हंगामा उसके अपने ब्लॉक में होने वाला था, जहां सिर्फ 2 गार्ड मौजूद थे।
अगली सुबह तेजी से आ गई। दो हरीफ गैंगों में एक पुरतशद्दुद लड़ाई छिड़ गई। इस पैदाशुदा अफरा तफरी से फायदा उठाते हुए रे, टाइसन और मार्को ने अपनी कैद तोड़कर फरार हासिल की। जैसे ही वो भाग रहे थे, रे एक कैमरे के सामने रुक गया, बस इतने के लिए कि वार्डन को एक नजर से चैलेंज कर सके। वार्डन ने सहूलत के हर दरवाजे को सेल करने का हुक्म दे दिया। तीनों ने पाइपलाइन के जरिए जहाज के ऊपरी डेक की तरफ चढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो ऊपर पहुंचने के करीब हुए, एक इलेक्ट्रॉनिक गेट ने उनका रास्ता रोक लिया। उसे खोलने का सिर्फ एक ही तरीका था, पूरे जहाज की बिजली बंद कर देना। ये एक खतरनाक शर्त थी जो उन सबको पकड़वा सकती थी। इसी दौरान वार्डन ने मोशन डिटेक्टर्स के जरिए उनका मकाम ट्रैक किया और हर दस्तयाब गार्ड को ताक़ुब के लिए भेज दिया। हंगामी फरार के दौरान मार्को को गोली लगी। इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि अब उसका जिंदा बचना मुमकिन नहीं, लिहाजा उसने अपने साथियों को भागने का कहा और खुद पीछे रहकर अकेला गार्ड्स को रोकने लगा। रे ने ताकत के कमरे तक पहुंचकर पूरे जहाज की बिजली बंद कर दी। जैसे ही ऊपर वाला गेट खुला, टाइसन डेक पर नमूदार हुआ। खुशकिस्मती से हेलीकॉप्टर पहले ही पहुंच चुका था, मगर टाइसन अपनी फौलादी हिम्मत के साथ कभी भी रे को पीछे नहीं छोड़ सकता था। उसने मशीन गन उठाई और गार्ड्स पर फायर खोल दी जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। जहाज के दूसरे जानिब रे ने खुद को पानी के टैंक में छुपा लिया, एक ऐसी जगह जो तलाश करना तकरीबन नामुमकिन थी। ये देखकर वार्डन ने फौरन जहाज के सिस्टम्स दोबारा शुरू करने का हुक्म दिया। रे जिस टैंक में छुपा था वो खुद ब खुद फ्लैश हो गया और रे बराह रास्त नीचे समंदर में फेंक दिया गया। वार्डन रे की नाकाबिले यकीन चालाकी को देखकर हैरत ज़दा रह गया। डेक से टाइसन ने पानी की तरफ एक बंदूक फेंकी। रे ने उसे साफ पकड़ा और कई दुरुस्त गोलियां चलाईं। वार्डन के पीछे रखे ईंधन के ड्रम्स जल उठे और एक दहाड़ती हुई आग के शोले में फट गए। वार्डन ने इसी आग में मौत पाई जो उसने खुद पैदा की थी। आखिरकार खामोशी छा गई। दो आदमी अफ्रीकी साहिल की तरफ निकले। दूर से एक गाड़ी नमूदार हुई। एक नौजवान खातून बाहर निकली। वो कोई और नहीं बल्कि जेसिका थी, वही जिसने इब्तिदा से रे को ये मिशन दिया था। इसी लम्हे सब कुछ रे के लिए वाजे हो गया। ये पूरा मंसूबा टाइसन की बेटी का काम था। जेसिका ने अपने वालिद को इस जेल में भेजने का इंतजाम किया और रे की गैर मामूली जहानत के जरिए उसकी रिहाई भी मुमकिन बनाई। रे के चेहरे पर एक गर्म खामोश मुस्कुराहट फैल गई और इसी नाकाबिले शिकस्त जज्बे, जद्दोजहद और हार न मानने की ताकत के जरिए वो अपने प्यारों तक वापस पहुंचने में कामयाब हुए। ये दोबारा मुलाकात कहानी के खूबसूरत इख्तिताम में बदल गई। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इस फिल्म से लुत्फ उठाया, जो बेइंतहा अज़्म और उम्मीद की गैर मुतज़लज़ल ताकत से भरी हुई है। अगर आपने लुत्फ उठाया तो बराह करम नीचे मौजूद वीडियोस देखें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी शानदार फिल्में आप तक पहुंच सकें।